ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का, खास तौर से जो स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम हैं जैसे एमपी, बिहार, राजस्थान, इन सब के पीसीएस एग्ज़ाम और यूपी के कुछ स्पेशल एग्ज़ाम जैसे बीईओ, आरओएआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही काम आपको करना है। सबसे पहला काम, आपको वीडियो देखनी है। दूसरा काम, इस वीडियो की पीडीएफ जो कि आपको मिल जाएगी उसको प्रिंट कराना है टेलीग्राम से। प्रिंट कराने के बाद आपके सामने होनी चाहिए एम लक्ष्मीकांत बुक। उस बुक को पहले आप वीडियो देखिए और बुक से पढ़ने के बाद कुछ अच्छा लगे एडिशनल तो लिख लीजिए, अदरवाइज ये आपका प्रॉपर नोट से ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ शक्तियाँ तो याद रखिए ये पीसीएस प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। मेंस में चूंकि यूपी पीसीएस का लेवल थोड़ा सा कम रहता है तो वो सिंपली पूछ सकता है कि एक्सप्लेन वेरियस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन कौन सी पावर रखता है ये आपको बतानी है। तो उसके लिए आपको ये तो याद होना चाहिए कि 7 तरीके की पावर रहती हैं और उनका शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, अल्फाज डीएमई। ये सामने लिखा है क्या, अल्फाज डीएमई। अब इसको जरा से एक्सप्लेन कर दें। ई से अल्फाज, ई से एग्जीक्यूटिव पावर, एल से लेजिस्लेटिव पावर, एफ से फाइनेंशियल पावर, ज से जुडिशियल पावर, डी से डिप्लोमेटिक पावर, एम से मिलिट्री पावर और ई से इमरजेंसी पावर। ठीक है, ये 7 पावर होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। अब मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर, भारत संघ के, याद रखिए भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। याद रखिए कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब, अगर मोदी गवर्नमेंट को कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो निर्णय लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव का मतलब राष्ट्रपति के निर्णय द्वारा। याद रखिएगा कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर, फॉर एग्जाम्पल किसी आईएएस की नियुक्ति होनी है तो उसमें मोदी जी का साइन नहीं होगा, उसमें साइन होगा भारत के राष्ट्रपति का, क्योंकि ये भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्लॉज क्या है, प्रधान 2 टाइप के होते हैं, एक तो नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। जो ओरिजिनल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री जिसके लिए कहेगा उसी को ये रिकमेंड करे, उन्हीं को ये साइन करेंगे। तो ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, रियल प्रधान होता है। तो इसका क्या है, साइन होगा राष्ट्रपति का। याद रखिए ये है एग्जीक्यूटिव पावर। फॉर एग्जाम्पल जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी नियुक्ति पे साइन कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। अगला आ जाइए लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। कोई भी बिल, आपको गवर्नमेंट को अगर कोई भी बिल पास कराना है तो कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा के बाद जब तक राष्ट्रपति का साइन ना हो जाए तो वो बिल क्या नहीं बन पाता, कानून नहीं बन पाता। समझ में आ रहा है ना। एक और इसके लिए क्या है, जब मान लिया दोनों में से कोई सदन, इसको बोलते हैं अध्यादेश लागू करना। राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति क्या है, आर्टिकल 123 के तहत होता क्या है, जब संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी एक सदन ना चल रहा हो या फिर दोनों सदन ना चल रहे हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास क्या करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने का मतलब, चूंकि भाई लोकसभा राज्यसभा काम, कोई एक काम नहीं कर रहा है या दोनों काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अगला आ जाइए फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब जब कोई धन विधेयक, आर्टिकल 110 कहता है कि धन विधेयक की बात करता है, कोई भी धन विधेयक या मनी बिल पहले राष्ट्रपति से कंसेंट लिया जाएगा, उसकी सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही किस में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये इसकी फाइनेंशियल पावर है। और आ जाइए जुडिशियल पावर। सबसे ज़रूरी जुडिशियल पावर क्या है, राष्ट्रपति के पास 72, आर्टिकल नंबर 72, और याद रखिएगा 72 के साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, 72 161, मतलब राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 है तो राज्यपाल के बाद होगा 161। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए कोई दोषी आदमी है, उसकी सजा को वो क्षमा कर सकता है, राहत दे सकता है, कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, पूरा खत्म कर सकता है। मतलब कोई भी सजा हो, चाहे वो किसी मिलिट्री के कोर्ट में सजा दी गई हो, चाहे कैसी भी सजा हो, राष्ट्रपति उसको आर्टिकल 72 के तहत क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है या उस सजा को ही पूरा खत्म कर सकता है, चाहे भले वो मौत की ही सजा क्यों ना हो। याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति मौत की सजा को भी खत्म कर सकता है, नील कि जाओ तुम आज से बाइज्जत बरी हो, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ कौन सी, मौत की सजा को राज्यपाल नहीं खत्म कर सकता। चलिए आ जाइए, खत्म नहीं कर सकता। अगला आ जाइए इमरजेंसी पावर। ठीक, जुडिशियल पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर,
किसी भी देश क्या है, भारत जब भी याद रखिएगा वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना भी कोई भी चीज़ साइन होगा फॉरेन से तो वो राष्ट्रपति के नाम से साइन होगा। अगला आ जाइए, मिलिट्री पावर। मिलिट्री का और पावर का मतलब देश की तीन है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों का वो क्या होता है, चीफ, मतलब क्या है, वो तीनों का कमांडर होगा, सबसे हेड, सबसे टॉप पोजीशन पे तीनों समाओ, मतलब जैसे तीन है, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, इसके ऊपर मतलब सबसे टॉप पे तीनों सेनाओं का मेन कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद आ जाइए इमरजेंसी पावर, जो कि सबसे ज़रूरी है। इसके लिए आपको 3 आर्टिकल रट लेना चाहिए, सभी को पता रहता है, बस बता दूं, आर्टिकल 352, 356, 360। कितना आर्टिकल है, 352 का मतलब नेशनल इमरजेंसी, 356 का मतलब प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा फाइनेंशियल पावर। नेशनल इमरजेंसी, कोई बाहर से चाइना अटैक कर दे तो नेशनल इमरजेंसी, उस समय क्या लग जाएगा, आर्टिकल 352। कोई राज्य अगर संवैधानिक तंत्र विफल का मतलब जैसे बंगाल में बवाल कट जाए तो एक का एक क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे क्या लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और तीसरा हो जाता है फाइनेंशियल, वित्तीय आपात कभी हो, ठीक है। तो ये स्थिति है किस चीज़ की, राष्ट्रपति के शक्तियों की। अगली वीडियो लास्ट होगी और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में, सबसे ज़रूरी है, वहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आता है। थैंक यू सो मच।